बराबर। तो ऑडियंस ना ये बात को समझ नहीं पाती है यार, कि हम अगर ब्रांड्स कर रहे हैं ना तो जो पैसे आते हैं वो हम कहाँ लगाते हैं, ट्रैवल्स में लगाते हैं, कैमरा गियर्स में यूट्यूब में ही लगाते लगाते हैं, हैं। राइट। अभी राइट राइट। तुमने माइक के ऊपर खर्चा किया हुआ है, मैंने भी इतने सारे 10 तरह के कैमरे मेरे पास पड़े हैं। तो ये सब पैसे जो हैं मैं कहाँ से एक्स्ट्रा पैसे डालूं? मतलब जो ऑडियंस राइट। ऐसा कहते हैं ना तू बिक चुका है, वो उनका कहने का मतलब ये है कि भाई तू गरीबी में रह। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने एक पॉडकास्ट शूट किया एंड आज के अपने जो गेस्ट है ना इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द टॉप व्लॉगर्स। मतलब उनका जो व्लॉगिंग का स्टाइल है इज़ वेरी यूनिक एंड आई पर्सनली लव दैट व्लॉगिंग स्टाइल। उनका स्टोरी टेलिंग से लेके फिल्म मेकिंग से लेके म्यूजिक से लेके सब कुछ बहुत ही तगड़ा है। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस पॉडकास्ट। वेलकमिंग MSK ऑन फुटप्रिंट्स। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली तीसरा अटेम्प्ट है, ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है फॉर दिस पॉडकास्ट विद मोहम्मद सलीम खान, ऑल्सो नोन एज MSK व्लॉग्स। तो पहली बात तो सलीम भाई, आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। ये मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ बट आई कैन से दिस 100 टाइम्स क्योंकि जेन्युइनली एक्चुअली अच्छा वाला बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, बिकॉज आई एम वॉचिंग यू सिंस 2016। मेरे को वीडियो याद नहीं कौन सा, बट आई हैव नोन यू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। और आपका एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो है स्टोरी टेलिंग। मतलब जिस तरीके से वो पूरी स्टोरी बनाते हो एंड वो जो प्रेजेंटेशन होता है ना, स्पेशली एक वीडियो मेरे को याद है जो नॉर्थ ईस्ट का आपका ट्रेलर था, वो आज तक मेरे को कभी भी लो फील होता है ना, आई वॉच दैट ट्रेलर। वो अलग ही वाइब है उस ट्रेलर में एंड आई वोंट इवन लाई अबाउट दैट, सीरियसली उसमें अलग ही वाइब है। तो पहली चीज़ आई वांटेड टू आस्क यू इज़ के ये व्लॉगिंग का पूरा जो फंड है ये आपके लाइफ में कैसे आया? जिस तरह से तुमने 3 बार कहा इस तरह से मैं भी कहता हूँ। देखो मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने किसी को देखा और मैंने शुरू कर दिया। काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में पहले से चलती आ रही थी। जैसे मैं अपना जर्नल लिखा करता था, मेरे डेली लाइफ में जो भी चीज़ें मैं करता था मुझे अच्छा लगता था कि मैं उसका ट्रैक रखूँ, अपने टाइम कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, अपने इमोशंस, वो सब मेरे को लिखने की आदत थी बचपन में। उसको अभी हम लोग ब्लॉगिंग कहते हैं, उस टाइम मुझे नहीं पता था उसको क्या कहते हैं। फिर उसके बाद में रियलिटी शोज़ मैं देखता था जो काफ़ी अच्छे लगते थे, जिसमें एक मैन वर्सेस वाइल्ड बेयर ग्रिल्स वाला था। फिर और भी काफ़ी ऐसे जैसे रोडीज़ एक मैं देखता था। एंड ये रियलिटी शोज़ देख के ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ मतलब मैं भी ट्रैवल करूँ, और वो मैन वर्सेस वाइल्ड में सर्वाइवल टिप्स वो देते थे। तो वो एक छोटा चीज़, एंड जर्नल बनाने वाला एक छोटा चीज़। फिर उसके बाद में मैं जब एक्टिंग करना शुरू किया तो उस वक्त मैंने एक फिल्म कंपनी बनाई थी, हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे। तो उस टाइम पे मैंने सारे गियर्स इकट्ठा करके रखे थे। तो सारे लोग जब अलग हो गए तो वो सब गियर्स ऐसे पड़े हुए थे। तो जब फिल्म कंपनी थी हमारी तो लोग साथ में मिलके काम करते थे, तो फिल्में बनती थी। अकेला कोई नहीं कर सकता था क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, साउंड होता था, स्क्रिप्ट होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, और मैं था एक्टिंग डिपार्टमेंट से। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। लेकिन जब मुझे ये व्लॉगिंग के बारे में पता चला कि व्लॉगिंग ऐसा है जो खुद से कर सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। एंड मैं काफ़ी पहले से ट्रैवल करता आ रहा हूँ। 2013 में मैं फ़र्स्ट टाइम लद्दाख गया था, उससे पहले भी मैंने काफ़ी ट्रैवल किया था, और उस वक्त मैं छोटे छोटे क्लिप्स बनाया करता था। तो कहने का मतलब ये कि बहुत सारे डॉट्स थे बैकग्राउंड में जो कनेक्ट होके ये डिसीजन लिया कि व्लॉगिंग करते हैं। एंड वही सब कुछ करते करते एक डिसीजन बना व्लॉगिंग का। एंड ये इसीलिए बना क्योंकि जो फील्ड में मैं था वो इसको इम्प्रूव करता। एज एन एक्टर मेरे को कैमरे के सामने बात करने को काफ़ी डर लगता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कैमरे का फियर दूर हो जाएगा, एंड ऑल्सो फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ चीज़ें मैं सीखूंगा। तो मेरा पहला जो मोटिवेशन था यूट्यूब ज्वाइन करने का वो सीखना था, एंड एडिटिंग भी मुझे सीखना था। तो बहुत पैशनेटली एडिटिंग सीखा मैंने। फिर उसके बाद मैं कैमरे के सामने बोलना सीखा। अगर तुम मेरे पहले के व्लॉग्स देखोगे और अभी के व्लॉग्स देखोगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। तो जो चीज़ मैं चाहता था वो मैंने किया, एंड ऐसे करते 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 जो चीज़ नहीं सोची थी वो भी मिल गई। काफ़ी सारा प्यार मिलने लगा, काफ़ी कुछ बदला, फिर ब्रांड्स आने लगे, पैसे आने लगे, नीयत ख़राब होने लगा तो बहुत सारी चीज़ हुई
अच्छा, ये ब्रांड्स के ऊपर एक चीज़ मेरे को आपको पूछनी है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हम कोई, बिकॉज इवन आई प्रमोट अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने कोई ब्रांड को प्रमोट किया है एंड आपको वो पता है, बहुत बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि यार तू तो बिक गया है, तू तो यूट्यूब सिर्फ अभी पैसों के लिए कर रहा है। तो ये चीज़ को आप किस तरीके से देखते हो एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? सी पहले मैं अभी भी मैं समझता हूँ यूट्यूब में जितने भी लोग हैं एज ए कम्युनिटी में उसको लेके चलता हूँ। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि मैं आपका फ़ैन हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मेरे कम्युनिटी का हिस्सा है। तो हमने यहाँ पर एक कम्युनिटी बनाया था। अब कम्युनिटी में क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, लोग पहले मैं हफ्ते में एक व्लॉग डालता था, फ्राइडे के दिन रिलीज़ करता था जब बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज़ होती थी। तो उस दिन मैं अपना मूवी रिलीज़ करता था, एक फ्राइडे के दिन ब्लॉग होता था, बस एक। फिर लोगों को पसंद आने लगा तो मैंने वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाया। ठीक है, अब वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए मैं घर पे बैठे बैठे सारे व्लॉग्स नहीं बना सकता हूँ, मुझे थोड़ा ट्रैवल करना है ताकि थोड़ी और स्टोरीज मिले और अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, बैकग्राउंड चेंज हो, लोकेशन चेंज हो। उसके लिए पैसे लगते हैं ट्रैवल करने में, खुद से नहीं। अभी जैसे महीने में मैं एक टाइम घूमने जाता था या 2 टाइम घूमने जाता था पहले की बात, जब व्लॉगिंग नहीं करता था। लेकिन अगर कंटेंट क्रिएट करना हो तो तुम्हें थोड़ा घूमना पड़ता है ना। घर पे बैठे बैठे भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कंटेंट क्रिएट होते हैं। लेकिन मैं चाहता था कि नहीं, मेरा जो मतलब मेरे को घूमना फिरना पसंद है तो उसी से रिलेटेड मैं कंटेंट बनाऊं। तो घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए, बराबर। तो ऑडियंस ना ये बात को समझ नहीं पाती है यार, कि हम अगर ब्रांड्स कर रहे हैं ना तो जो पैसे आते हैं वो हम कहाँ लगाते हैं? ट्रैवल्स में लगाते हैं, कैमरा गियर्स में लगाते हैं। राइट। अभी तुमने माइक के ऊपर खर्चा किया हुआ है, मैंने भी इतने सारे 10 तरह के कैमरे मेरे पास पड़े हैं। तो ये सब पैसे जो हैं मैं कहाँ से एक्स्ट्रा पैसे डालूं? मतलब जो ऑडियंस ऐसा कहते हैं ना तू बिक चुका है, वो उनका कहने का मतलब ये है कि भाई तू गरीबी में रह, ठीक है, तू आगे मत बढ़, तू ट्रैवल मत कर। और उसको जब हम एक्सक्यूज देंगे तो बोलेंगे अरे यार ये क्या है यार, तू कंटेंट नहीं बना रहा। तो दोनों तरफ से दोनों बातें होती है ऑडियंस में। लेकिन जो जेन्युइन ऑडियंस होती है, जो आपकी कमाई हुई ऑडियंस होती है ना, वो समझती है इस बात को कि वो पैसे की जरूरत है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। सो ये एक चीज है, क्या लाइन बोली है वाह, ये समझने की जरूरत है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, ज़्यादा ब्रांड्स हो रहे थे, मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स किए, तो मैंने सोचा कि चलो लोगों से थोड़ा सा इस बारे में बात करते। तो मैंने बीच में पेट्रियन चालू किया था, जिसमें है ना यू कैन सपोर्ट योर आर्टिस्ट। तो काफ़ी बहुत ही नेगेटिव लोगों ने कहा उस चीज़ के बारे में, भाई इसके पास पैसे ख़त्म हो गए, अब ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं सिर्फ ये चाहता था कि थोड़े ब्रांड्स कम हो, ताकि ब्रांड्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो अगर ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, पैसे कहीं से आ रहे हैं, तो क्या होगा कि बाकी सारी चीज़ों की मतलब घूमना फिरना जो भी चीज़ हम करते हैं जिसकी वजह से पैसा लगता है, वो थोड़ा सा वो ठीक ठाक हो जाएगा। फिर एक टाइम के बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, तेरे को जो करना है वो कर, ऑडियंस जो समझना है वो समझेगी। सबको हम समझा नहीं सकते, भगवान एक टाइम पे सबको खुश नहीं रख सकते, तू भी कोई भगवान नहीं है। तो अब अगर तू वीडियो बनाएगा तो उसमें से 4 लोग को ख़राब लगेगा, 10 लोग को अच्छा लगेगा, यही इस दुनिया की रीति है, इसी से तुझे चलना पड़ेगा। तो ब्रांड्स आते हैं, लेकिन देख के ब्रांड्स करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांड मैं भी शायद एक लौता एक नहीं कहना नहीं चाहिए ऐसा मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को मना किए शुरुआत में। जब मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे ना, उस वक्त तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था। मैं अभी वीडियो में तो वो ऐड वैड डालते हैं, बहुत सारे वीडियोस में तो मैं ऐड भी नहीं डालता था। अगर कोई सोशल चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो वो वीडियो में डीमोनेटाइज कर देता था। मैं उससे कुछ कमाना नहीं चाहता हूँ। ये सब चीज़ों का मैंने बहुत ध्यान रखा, लेकिन क्या मिला, आखिर में लोग बोलते ही हैं, तुम कितना भी अच्छा करो लोग तुमको बोलते ही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, जो तुमको करना है वो तुम करो, जो लोगों को बोलना है वो बोलेंगे, तुम आगे बढ़ते रहो, अपना काम करते रहो। लोगों को काम देखना पसंद है तो काम करते रहो, वैसा। अभी आप जब बोल रहे थे तो मैंने देखा कि आपके हाथ में जो रिंग है ये ब्लैक कलर का, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दिस स्टोरी एंड एवरीबडी वॉचिंग दिस। तो 2018 में व्हेन आई स्टार्टेड, तो 1-2 महीने के बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग इरफान जुनेजो ऑल्सो, एंड इरफान जुनेजो को भी देखा एंड बाद में मैंने आपको भी देखा, एंड यू गाइज वर वेयरिंग दिस रिंग। तो मेरे को इतना चस्का चढ़ा, वो शौक लगा, मैं 2018 में वो रिंग पहनना चालू किया, आज तक पहन रहा हूँ। मतलब आप देख रहे हो किस लेवल का वो फैंडम आपका बन चुका है। तो कभी ऐसा डर लगता है आपको कि यू नो व्हाट इफ ये सब किसी दिन चला गया, या फिर यू नो व्हाट इफ ये सब कुछ बदल गया एंड एवरीथिंग जस्ट टर्न्स आउट, तो वो कभी ऐसी घबराहट हुई आपको? मैंने जब शुरू किया था ना, यूट्यूब नहीं,
जब ज़िंदगी में मैंने फाइट करना शुरू किया था, मैं काफ़ी मतलब बहुत पुअर फैमिली से, हम लोग के घर में फाइनेंशियल कंडीशन की बहुत दिक्कत थी। तो मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पर कुछ नहीं था, ज़ीरो था। तो और ज़ीरो से अभी जाके मैं कुछ हो पाया, ऐसे नहीं बोलूँगा ज़ीरो से हीरो बन गया, लेकिन ज़ीरो से कुछ हद तक जो जो मुझे चाहिए था ज़िंदगी में मैंने वो किया है। तो ज़ीरो से यहाँ तक जब मैं पहुँच सकता हूँ, अगर वापस ज़ीरो हो जाए तो भी इतनी ताकत है, इतना पोटेंशियल है कि मैं वापस अपना एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। तो मुझे उस चीज़ का डर नहीं है कि ज़ीरो हो जाए। मुझे वो कभी ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है आप एक पब्लिक फिगर हो, कभी कुछ आपने गलत सेंटेंस बोल दिया, कभी किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, मे बी शायद हो सकता है कि रातों रात आपने जो भी किया था, बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है लेकिन उसको गिराने में कोई एक चीज़ आ जाए सब गिर जाता है। तो यू नेवर नो आगे चल के क्या तुमने ऐसा कुछ बोल दिया जो लोगों को सेंटिमेंट हर्ट हो गए या फिर जो भी कुछ हो गया, गिर सकता है। लेकिन जिन्होंने ज़ीरो से बनाया है, ठीक है, शाहरुख खान अगर अभी ज़ीरो भी हो गया ना तो भी वो शाहरुख खान है, वो वापस बना सकता है, उसको पता है। हाँ, राइट। और जिनको क्या है ये विरासत में मिलती है ना, उनके लिए थोड़ा तकलीफ हो जाता है। मैं कीचड़ में कमल खिला सकता हूँ, वैसा इंसान हूँ मैं। क्या लाइन बोली, एक बार फिर से ये वाली लाइन हो जाए, कीचड़ वाली वापस से। क्या मैं भूल गया रे। कीचड़ में कमल वाला। अरे वो एक बार निकल गया तो निकल गया, बंदूक की गोली, एमएस की बोली। हाँ, वापस आ नहीं सकती, एक ही बार निकलती है। अच्छा, तो ये सब तो काफ़ी डीप ऐसा कन्वर्सेशन हो गया। अभी थोड़ा कन्वर्सेशन अगर लाइट करूँ और मैं अगर आपको कोई भी एक ऐसा फ़नी मोमेंट मैं अगर आपको पूछूँ आपके यूट्यूब करियर का, जहाँ पे एक बहुत ही फ़नी सा मोमेंट, बहुत ही ऐसा मोमेंट जो आपको कभी आप भूलोगे नहीं, तो वो कौन सा मोमेंट होएगा? मतलब ऐसा मोमेंट कि जहाँ पे आपको लगा कि यार एक वो बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो गई वहाँ पे, एंड आपको समझ नहीं रहा है कि अब मैं करूँ क्या। कैमरा चालू बट आप कंफ्यूज हो रहे हो कि अब मैं करूँ क्या। ऐसी कोई फ़नी, कोई भी ट्रैवल पे या फिर एक बार है ऑकवर्ड सिचुएशन है, मे बी शायद वो फनी भी है। हम दिल्ली में मैंने मीटअप रखा था एक खुले मैदान में, तो वहाँ पर हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो आके हमसे पर्सनली बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, ऐसे 300-400 लोग हैं, सबको मैं ऐसा क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ और ये आके कहते हैं कि आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने बोला बताओ क्या रिक्वेस्ट, अगर हो तो मैं कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप जो वीडियो में बोलते हैं आपका भाई एमएस के, तो प्लीज़ आपका भाई मत बोलिए, हमारा दिल दुखता है। अच्छा। ओके। तो वो हमारी फीमेल सब्सक्राइबर थी, तो सब लोग थे। फिर मैंने उनको कहा कि हाँ ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, अभी से हम भाई नहीं बोलेंगे। तो अभी तुमने देखा होगा बहुत बार मैं अभी भाई नहीं बोलता हूँ, आपका एमएसके बोलता हूँ, आपका भाई एमएसके। राइट। ओके, मैं आपको एक ऐसा ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप मेरे को बताओ दिस और दैट। ओके, तो आपको ज़्यादा अच्छा कब लगा था, जब आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे और व्हेन यू टुक द टाइगर? आपको ज़्यादा खुशी कब हुई थी? ये दोनों केस में मतलब खुशियाँ मतलब नॉर्मल थी, मतलब दोनों के कंपैरेटिवली अगर बराबर की खुशियाँ थी। लेकिन जो शुरुआत में जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे उसकी खुशी अलग थी। हाँ, वो मैं बोल सकता हूँ तो कि दैट इज अ 1 मिलियन से ज़्यादा मेरे को अच्छा तब लगा था जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे। तब मुझे ऐसा लगा था वो राइट। ये मैंने किया है, ऐसा हो गया था। नहीं, ऐसा लगता है। तो ये एक मेरे लिए, ये मैं अपने लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज। तो अभी करंटली मेरे चैनल पे इट्स लाइक आई एम गोइंग टू रीच 1 लाख, लेकिन मेरा जो व्यू काउंट है वो काफ़ी कम है। तो कभी कभी है ना मेरा ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि आई शुड लीव यूट्यूब नाउ, एंड यू नो मेरे काम का है नहीं। तो आपके साथ कभी ऐसा सिचुएशन हुआ है कि आपको लगा हो कि नहीं यार व्यूज़ बहुत डाउन है एंड नाउ आई शुड क्विट? और अगर हुआ है तो हाउ डू यू डील विद दैट थिंग, बिकॉज आई पर्सनली नीड दिस नाउ। नहीं, ये ज़्यादातर यूट्यूबर्स के साथ होता है जब उनके चैनल में उनको व्यूज़ नहीं मिलते हैं। मेरे को काफ़ी लोगों ने ईमेल भी किया है इसके रिगार्डिंग कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर्स है बट मेरे व्यूज़ आते हैं 500, 600, 1000। तो लोगों को ऐसा सोचना वाकिफ़ है, ठीक है। कभी अगर डाउन फेज होता है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा सिंपल वे दिखता है कि क्विट कर लूँ,
मेरे केस में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे को जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है, मुझे पता नहीं, मतलब अल्लाह का करम है, बिरयानी गरम है, मेरे को बहुत मोहब्बत मिली है ऊपर वाले से। मतलब मेरा हमेशा से मुझे लोगों ने पसंद किया है। लेकिन मेरे लिए ऐसा था, एक बार मेरे मतलब सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, मेरे तो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ बराबर हो रहा है, लेकिन तभी भी मेरे दिमाग में नेगेटिविटी आई थी कि यार मैं कर क्या रहा हूँ यार, कहाँ पर आके फंस गया, उदय भाई किस धंधे में आ गए, किस लाइन में आ गए, वैसा हो गया था। क्योंकि मेरे लाइफ में जो मेरा जो गोल है, मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं अगर उससे रिलेटेड कुछ काम नहीं करूँगा ना, तो मेरे को थोड़ा सा दुख होता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि डेली कुछ ना कुछ हो जो मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल है उससे रिलेटेड वो चले। पहले तो जब लाइफ में एक मैंने बड़ा गोल रखा था कि मुंबई में घर लेना है, जो स्पोर्ट्स बाइक है वो लेनी है, कार लेनी है, ये सब जो उस टाइम के ख्वाब थे जब मैं स्कूल में था, वो मैंने सारे पूरे कर लिए थे। मेरे अंदर कुछ ऐसा ख्वाब बचा नहीं था कि भी करूँ तो करूँ क्या, मतलब क्या चुनूँ। तो मैंने ये जो ख्वाब है ये मैंने चुने। पहले जो ख्वाब थे वो मेरी ज़रूरत थी, अभी जो ख्वाब है उसको मैं ज़रूरत नहीं बना पा रहा हूँ। जब तक ख्वाब को ज़रूरत नहीं बनाओगे ना, तब तक वो पूरा नहीं होगा। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं रास्ते से भटक गया हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। और बीच बीच में मेरे यूट्यूब के जर्नी में मैंने काफ़ी सारे ब्रेक्स लिए, ठीक है। मैंने 40 दिन का ब्रेक लिया, एक महीना गायब हूँ, 2 महीना गायब हूँ। मैं काफ़ी मतलब जितने भी यूट्यूबर्स हैं उसमें से अगर किसी को कहना है कि सबसे ज़्यादा इर्रेगुलर, मतलब कंसिस्टेंसी के कुछ नाम ही नहीं है, तो वो MSK है, मतलब गायब है। ये केस मतलब ये अभी बात पे मैं एग्री करूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा मूडी काइंड ऑफ इंसान हूँ कि अगर करना है तो करना है, अच्छे से करना है। और मैंने एक किताब में मैं सोचा था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, तो एक किताब में मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं थोड़े आलसी होते हैं। तो मेरे को अच्छा लगा सुन के, अच्छा मतलब मैं थोड़ा अपने आप को दिलासा देने के लिए, अच्छा तो मैं क्रिएटिव कैटेगरी में आता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये इरेगुलर वीडियो डालने वाला, ये सब चीज़ तब आता है जब मेरे दिमाग में कुछ और चीज़ें चलती है और मुझे लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो सब कुछ जोड़ जाड़ के फिर से मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो कोई अलग चीज़ नहीं है, मेरे गोल से रिलेटेड ही है जो मैं करना चाहता हूँ। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो उसको अच्छे से करूँ या तो ना करूँ। और जो लोग जिनके, मेरा थोड़ा अलग ही केस था, लेकिन जिनका केस ऐसा होता है कि व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं, उनके लिए तो मोटिवेशन होना चाहिए, उनके लिए तो चैलेंजिंग होना चाहिए। मेरे साथ अगर ऐसा हो जाए कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहे, तो भाई इज्जत पे बात आ गई, माँ की आँख, अब मैं दिखाता हूँ हाँ तो देखो क्या होता है, मेरे लिए वो मोटिवेशन वाला काम करता है। मतलब मैं नेगेटिव वे में ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया कि तू ये नहीं कर पाएगा, तो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है कि भाई तू कौन होता है बोलने वाला, सो आई विल प्रूव माई सेल्फ। मतलब मेरे लिए नेगेटिव मोटिवेशन ज़्यादा वर्क करता है, ना कि पॉजिटिव। तो 2 तरह के मोटिवेशंस होते हैं, नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन। तो ये थोड़ा स्टडी करना है इसके ऊपर तुम। तो ये, और तुमको मोटिवेट करना आना चाहिए कि भाई मतलब अमन, मतलब मैं कुछ हूँ यार इस दुनिया में, मेरे को व्यूज़ नहीं आ रहे हैं कैसे। देन तुम उस हिसाब से स्टडी करो, तुम देखो कि वीडियोस में तुम एनालिटिक्स पे चेक करो कि तुम्हारे वीडियो का एनालिटिक्स क्या जा रहा है, तुम्हारी कंसिस्टेंसी क्या जा रही है। बाकी लोग को देखो, जो लोग अच्छा कर रहे हैं यूट्यूब में, उनके वीडियोस देखो, रेगुलर देखो, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे में क्या कमी है, पर्सनालिटी में क्या कमी है। पर्सनालिटी में अगर कुछ कमी है तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, कोई वीडियोज़ देख सकते हैं। देखो यूट्यूब पे व्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है ना, वहाँ पर लोग तुमको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वहाँ पर तुम्हारे वीडियोस, तुम्हारे कंटेंट से ज़्यादा वो तुमको देखना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए निखिल भाई का एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। वो अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, ठीक है। नो मैटर शादी हो गया, नो मैटर बाइक हो गया, लोग ज़्यादा उनमें इंटरेस्टेड है, निखिल भाई में। वो ये तो चलो एक ऊपर का लेयर है, ठीक है, लेकिन जो मेन है, मेन क्रक्स जो है, वो खुद इंसान होता है उस चैनल का। तुमने किस लेवल पे ऑडियंस को कनेक्ट किया वो ज़्यादा मैटर है। तो तुम्हारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। बेसिकली द पर्सनालिटी ड्रिवन कंटेंट आप कहना चाहते हो कि बंदे आपको पर्सनालिटी के बेसिस पर आपको देखेंगे एंड नॉट ऑन योर टॉपिक बेसिस। टॉपिक बेसिस पे भी लोग देखते हैं, कंटेंट बेसिस पे भी लोग देखते हैं, लेकिन उस केस में ऐसा होगा ना कि तुम्हारा चैनल में ऐसा होगा कि 10 वीडियो हैं, तो 10 वीडियो में से 2 वीडियो जाएगा तुम्हारा 5-5 मिलियन, एक वीडियो 5 मिलियन, दूसरा वीडियो 5 मिलियन, फिर
बाकी जो 8 वीडियो होंगे ना वो 5,000 10,000। सो दिस इज वॉट कंटेंट से होता है। लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनालिटी है, लोग तुम्हें पसंद करते हैं ना, तो तुम्हारे व्यूज आएंगे 1-1 लाख 1-1 लाख 1-1 लाख। और जिसमें मतलब कंटेंट है वो तो ऐसा हाइप करेगा ही करेगा, लेकिन एक स्टेबल तुम्हारा रहेगा। तो वो चीज़ को करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, लाइक वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब तो मोटिवेशन एंड एवरीथिंग वो तो चलो हम अगर एक बार कर भी ले, बट मेरे खुद के काफ़ी सब्सक्राइबर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि उनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि घर से सपोर्ट आपको कब मिलेगा? बिकॉज इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो तो स्टार्टिंग में शायद आपको घर से इतना सपोर्ट ना मिले। तो व्हाट वुड बी दैट स्टेज जब आपको लगता है कि हाँ अब शायद घर से सपोर्ट आना चालू हो जाएगा? घर वालों को जब ये लगेगा कि तुम कुछ कर सकते हो, तुमने उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में प्रूव करके दिखाया है, देन वो तुम्हें अग्री करेंगे। तुम अपने पेरेंट्स के जगह पे रहो, ठीक है, उनके शूज़ में रह के देखो, तुम्हारी उम्र है 35 साल, तुम काम कर रहे हो और तुम्हारा बच्चा ये कर रहा है, तो तुम अपने बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए, करियर के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। एक तो जनरेशन वाली चीज़ भी होती है, ठीक है, कि जनरेशन उन्होंने कुछ अलग दुनिया देखी है, हमारी दुनिया बहुत अलग है। बट अभी हमारे टाइम पे जॉब्स की प्रॉब्लम है, उनके टाइम पे भी थी जॉब्स की प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये सब फैक्ट्स और जो भी तुम जो कर रहे हो, जैसे अभी मान लो अगर तुम अपने पेरेंट्स को जाके बोलोगे कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मुझे MBA करना है, तो दे विल सपोर्ट यू बिकॉज दे नो कि ये प्रोफेशन है। बट अगर तुम जाके बोलो मुझे एक टैटू आर्टिस्ट बनना है या फिर मुझे कुछ अपना बिजनेस करना है, तो वो नहीं सपोर्ट करेंगे बिकॉज उन्होंने उस फील्ड में कोई आदमी को सक्सेसफुल होता हुआ देखा नहीं है। तो तुम अपने पेरेंट्स को ज़्यादा जानते हो, उस हिसाब से उनको कन्विंस करने के लिए तुम क्या कर सकते हो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि मेरे को मूवी देखना भी मना था। मेरे को मूवी देखने जाना होता थिएटर में, मेरे को घर से बाहर निकलना होता तो भी मेरे को बहुत रिस्ट्रिक्शन था जब मैं छोटा था। लेकिन जब मैंने उनको कमा के लाके हाथ में दिया और उनको मैंने पढ़ाई करके मार्क्स लाके दिखाया, जब उनको स्कूल से अप्रिसिएशन मिल रहा है, मेरे स्कूल में मतलब मैं ये घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं था, लेकिन मेरा ऐसा था, मेरा एक एटीट्यूड था बचपन से कि भाई मुझे अगर कोई गेम चल रहा है तो भाई मैं वो गेम खेलूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं खेलूंगा तो सिर्फ जीतने के लिए खेलूंगा। तो वो एक एटीट्यूड था। तो मैंने पढ़ाई की, मैं पढ़ाई में टॉप किया, मैंने स्पोर्ट्स खेली, मैंने स्पोर्ट्स में टॉप किया, मैंने हर जगह पे टॉप किया, मैं लड़ाई झगड़े में भी टॉप था। तो सब जगह पे टॉप करने से ऐसा हुआ कि लोगों मॉम डैड पे विश्वास हो गया कि हाँ चलो ठीक है, ये बंदा अगर कुछ कर रहा है तो उनको कुछ ना कुछ दिखेगा। लेकिन मैं एक काम करने लगा था, उस काम में उनको 1-2 साल 3 साल तक कोई रिजल्ट नहीं दिखा, तो काफ़ी वो चिड़चिड़पना हो गया था कि अरे ये पैसे बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट धीरे धीरे मैंने विश्वास उनको दिलाना चालू किया, फिर रिस्ट्रिक्शंस में ही काम करता था। तो ऐसे कर करके जब उनको एक बार विश्वास होने लगा, तो अभी कोई नहीं, अभी कहीं भी मुझे जाना हो तो मैं बोलता हूँ काम से जाना, तो मना नहीं करता हूँ। तो वो भरोसा जीतने के लिए पहले वो जो चीज़ चाहते तुम वो तो करो पहले। काफ़ी डीप कन्वर्सेशन हो गई है ये। तो नाउ आई वुड आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। तो आपको क्या लगता है, अगर आज के टाइम में इन 2021 इफ़ समबडी वांट्स टू स्टार्ट व्लॉगिंग एज अ करियर, तो इज़ इट द राइट टाइम टू स्टार्ट और इट्स टू लेट? जो क्रिएटर्स होते हैं ना, जो मतलब जिनका दिमाग जैसे जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक नया पाथ क्रिएट किया है, ठीक है। मतलब अभी टेस्ला उन्होंने बनाया, इलेक्ट्रिक कार वाला जो चीज़ है, इलेक्ट्रिक कार इज़ द फ्यूचर, ठीक है, अभी क्योंकि पेट्रोल नहीं है। तो उन्होंने वैसा सोचा, उन्होंने वैसा एक फील्ड बनाया, ठीक है। अभी यूट्यूब एक पहले कुछ नहीं था, यूट्यूब पे एक फील्ड बना, फिर लोगों ने उसको ज्वाइन करना चालू किया। तो वैसे ही अगर यू आर अ क्रिएटर तो कोई ऐसा एक फील्ड करो जिसमें तुम ही फर्स्ट हो, लेकिन उसमें रिस्क ये है कि लोग उसमें फिर तुमको ऐसा है कि तुमको खुद को विश्वास होना चाहिए, बाकी किसी को विश्वास नहीं होगा, है ना। तो यूट्यूब में ऐसा कभी नहीं होगा ना, अभी है कि लेट हुआ है। एक मैंने कहावत सुनी थी, जब जागो तब सवेरा। तो अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो अभी से वो शुरू हुआ है तुम्हारे लिए, वो कभी लेट नहीं हो सकता। बाकी सब बढ़िया है।
बाकी सब बढ़िया है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट. तो आई विल एंड दिस पॉडकास्ट हियर. तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा रहेगा देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब. आपको जो करना है आप कर सकते हैं. अपन मिलते हैं अगले व्लॉग में. तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स. शुक्रिया.